हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय नेम इज मेघना एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड अच्छे से आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। सो ऑल ऑफ यू नो दैट कि आईएफएससी में फेज 1 में हमारे 2 पेपर्स हैं, पेपर 1 पेपर 2 एंड क्वालिफाइंग है। पेपर 1 में हमें 30% जो है वो कट ऑफ लेके आनी है और हम क्वालिफाई कर देते हैं इस पेपर को। इसमें आपका जनरल अवेयरनेस, क्वांट्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश आता है, राइट। अब मेन फोकस हमारा ये होना चाहिए कि जितना भी हम अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जितनी एनर्जी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो सही जगह इन्वेस्ट करें, राइट। फॉर दिस हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करना बहुत जरूरी है। हम पूरा सिलेबस अगर करते रहे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा, राइट। तो हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं जो एग्जाम में पहले भी आए हुए हैं और एक्सपेक्टेड है कि वो इस बार भी एग्जाम में आएंगी, राइट। ताकि हम अपनी एनर्जी जो है वो सही जगह इन्वेस्ट करें, सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करें और एक क्वालिटी, एक स्ट्रेटेजिक जो स्मार्ट वे में अपनी प्रिपरेशन है उसे आगे बढ़ा पाए, ठीक है। सो आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जानने वाले हैं, क्वांट्स के, रीजनिंग के एंड इंग्लिश के, ठीक है। इसके अंदर हम डिफरेंट चीजें देखेंगे कि यहाँ पे आपका क्या टारगेट स्कोर हो सकता है और मतलब कितना आप अटेम्प्ट निकाल सकते हो हर एक सब्जेक्ट के अंदर से। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड बिफोर स्टार्टिंग यू ऑल नो दैट कि हमारे पास जो प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में, राइट। बिकॉज हमें पता चलता है कि किसी एग्जाम में क्या लेवल रहता है, एग्जाम का क्वेश्चंस कैसे टाइप के पूछे जाते हैं, क्या पैटर्न रहता है, ये सारी ही चीजें प्रीवियस ईयर पेपर हमें बताते हैं एंड एक थोड़ा सा हमें डायरेक्शन देते हैं कि किस वे में हम अपनी आगे प्रिपरेशन करनी चाहिए, राइट। सो इसके लिए हमारी टीम ने आपके लिए इनिशिएटिव लिया है प्रीवियस ईयर पेपर्स के लिए एक ई बुक प्रिपेयर करने का, ठीक है। सो ये ई बुक जो है आपको प्रीवियस ईयर पेपर आपको इसके अंदर मिल जाएंगे विद आंसर कीज। यहाँ पे 2023 एंड 24 का जो प्रीवियस ईयर पेपर एज यू कैन सी फेज 1 एंड फेज 2 विद आंसर की आपको यहाँ पे अवेलेबल है एंड आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज द फ्री ई बुक, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ओके। चलिए एंड यहाँ पे से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पैटर्न से हमको पता है कि यहाँ पे आपका 25 मार्क्स का जो है हर एक सेक्शन आ रहा है और हर एक सेक्शन में आपके 20-25 क्वेश्चंस हैं। इट मींस 100 क्वेश्चंस विद 100 मार्क्स आपके पास यहाँ पे बन रहे हैं। सिंपल। नेक्स्ट इट इज कि यहाँ पे सिर्फ 30% मुझे कट ऑफ क्लियर करनी होती है एंड पूरे सेक्शन जो ये पूरे आपको मिल रहे हैं सब्जेक्ट, इन सभी को आपने 1 आवर के अंदर अंदर देखना है एंड यू हैव टू सिक्योर अ मिनिमम मार्क्स, ठीक है। अब ये हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पे क्या क्या चीजें कवर करें ताकि हम एग्जाम में जाके उन क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो सबसे पहले क्वांट्स में जानेंगे। यहाँ पे क्वांट्स का मेजरली सिलेबस तो हमारा ये है, बट हमें पूरा का पूरा सिलेबस कवर नहीं करना है, हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपके ये हैं, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन। तो ये तो पूरा आपका बेस है पूरे क्या है क्वांट्स का, ठीक है। नेक्स्ट आपको डीआई भी देखना है। डीआई कुछ ना कुछ आपकी आती है तो वो आपका परसेंटेज रेशियो बेस्ड आता है, उसको अच्छे से आपको सॉल्व करना है। पार्टनरशिप, एजेस, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं कभी, टाइम इन वर्क, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके रहेंगे क्वांट्स के अंदर। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें कि कितना आप टारगेट स्कोर यहाँ से बना सकते हो, और उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कितना अटेम्प्ट आप यहाँ से निकाल सकते हो। एंड इफ यू आर अटेम्प्टिंग 10+, देखो याद रखना, हमें मेरे पास 25 क्वेश्चन है तो मुझे 25 के 25 नहीं सॉल्व करने, आई जस्ट हैव टू क्वालिफाई दिस पेपर, राइट। एंड उसके लिए मुझे हर एक सेक्शन से इजियर क्वेश्चन उठाने हैं। ये चीज याद रखिएगा बिकॉज कई बार हम भूल जाते हैं तैयारी में और हम सब कुछ प्रिपेयर करने लगते हैं और सब कुछ अटेम्प्ट करने लगते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपके पास आपको हर एक सेक्शन से सिर्फ इजी उठाना है पहले, जो आपको अच्छा अटेम्प्ट दे पाए, राइट। तो यहाँ पे अगर आप 10+ अटेम्प्ट निकाल पा सकते हो, ठीक है, 10+ अटेम्प्ट अगर आप यहाँ पे से कर सकते हो और आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी तो ऑब्वियसली आपके मार्क्स भी उतने ही आएंगे, ठीक है। 10+ आप यहाँ से निकाल लीजिए तो मतलब सेफ जोन में हमें जाना है अगर, ठीक है। रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो रीजनिंग में भी आपका कुछ जो है पूरा सिलेबस ये है, ठीक है। इसमें अब हर चीज हमें नहीं तैयार करनी है, हमें यहाँ पे से कुछ ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिलॉक्स एंड इनइक्वालिटी सबसे अच्छी वेटेज आपकी रखते हैं और यहाँ पे ये टॉपिक्स आते ही आते हैं एग्जाम में। सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स आपके इंपॉर्टेंट हैं, ये भी एग्जाम में आता ही आता है। डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग का कुछ क्वेश्चन, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए रीजनिंग के अंदर। एंड अगर आप पे थोड़ा बहुत टाइम बच रहा है तो इसके बाद आप कोडिंग डिकोडिंग प्रिपेयर कर सकते हो एक। वैसे तो इसके क्वेश्चंस कम आने के चांसेस होते हैं, बट स्टिल हो सकता है कि किसी टाइप में आपका क्वेश्चन ये बन जाए, ठीक है, 1 मार्क में या फिर 2 मार्क्स में। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और वो भी आप यहाँ पे से कवर कर सकते हो,
ठीक है, ये 2 टॉपिक आफ्टर ऑल दीज टॉपिक्स इफ यू हैव टाइम, ठीक है। चलिए, अब रीजनिंग के जो टॉपिक्स हैं आप आराम से कवर भी कर सकते हो, आपको अपना जो डे है उस तरीके से डिवाइड करना है। एंड रिमेंबर दैट इन क्वांट्स एंड रीजनिंग इफ यू आर प्रिपेयरिंग द चैप्टर, तो आपको पहले तो सिर्फ आपने लर्निंग ली, ठीक है, बेसिक समझा, कॉन्सेप्ट समझा, एंड देन इट नीड्स प्रैक्टिस। जो प्रैक्टिस है ना, उसी से आप आगे समझ पाओगे, उसी से आप आगे अच्छे से और कवर कर पाओगे चीजों को, ठीक है। मतलब प्रैक्टिस ही आपको थोड़ा बहुत चीजों के लिए कंफर्टेबल, आपको ये जो क्वेश्चंस है इसके, वो उसमें आप थोड़ा अटेम्प्ट कर पाओगे, उसके साथ आप थोड़ा उनको समझ पाओगे टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है इंग्लिश लैंग्वेज। काफी लोगों की इंग्लिश वैसे ही ठीक होती है, तो कई बार रीडिंग के हिसाब से भी अपना इंग्लिश जो है वो कवर कर लेते हैं, राइट। बट यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रैक्टिस आपको यहाँ पे भी जरूरत होती है, और आपको देखना पड़ता है कि मुझे क्या क्या चीजें इसके अंदर कवर करनी है। बेसिकली जो हमारा इंग्लिश है वो मेड होता है ग्रामर, वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन पार्ट से। अब इस पूरे कवर को करने के लिए, इस पूरे 3 सेक्शंस के लिए हमारे पास कुछ टॉपिक्स होते हैं, कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे आपका क्लोज टेस्ट हो गया, रीअरेंजमेंट क्वेश्चंस हो गए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, फिलअप्स हो गया, ठीक है। अब इन सभी को पूरा करने के लिए आपको ये चीजें यहाँ पे कवर करनी होती है, ग्रामर के कुछ चैप्टर्स, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये कुछ चीजें आपको यहाँ पे कवर करनी होती हैं। एंड यहाँ से कुछ क्वेश्चन जैसे एडजेक्टिव जो है आपको हेल्प करता है फिलअप वगैरह फिल करने में, फ्रेजल जो रिप्लेसमेंट है उसको हेल्प करता है, ठीक है। तो हमारे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं, ओके। तो ये टाइप ऑफ जो चैप्टर्स हैं आपको कवर करने हैं ग्रामर के लिए। और कुछ क्वेश्चंस जो हैं ये आपको आते हैं एग्जाम में, तो ये कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट हो जाता है आपका, ठीक है। आरसीस आपको प्रैक्टिस करनी है, यू नीड टू अंडरस्टैंड द पैराग्राफ एंड देन आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है। अब बात आती है कि जीए की, तो जीए में आपके लिए एक अलग से वीडियो बनी हुई है। यहाँ पे आप इस वीडियो को कंसिडर कर सकते हैं फॉर द जीए, फॉर कंप्लीट प्लान फॉर योर जीए प्रिपरेशन, ओके। चलिए, अब यहाँ पे अगर इंग्लिश की बात करें तो पहले रीजनिंग की बात करते हैं, ठीक है। तो रीजनिंग में भी आप यहाँ पे कितना अटेम्प्ट लेके आ सकते हो, एटलीस्ट अगर अगेन आपको यहाँ पे भी 10 to 12, देखो अगर रीजनिंग आपकी अच्छी है तो जिस कोई भी दूसरे सेक्शन में, सपोज आपका जीए में नहीं आ पा रहा है, तो जीए में आपको कमी लग रही है कि यहाँ से मेरे क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, तो आप ऐसा कर सकते हो कि यहाँ से क्वेश्चंस वो निकाल सकते हो। देखो एक सेक्शन से आपको कमी लग रही है, वहां से आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, तो आप दूसरे सेक्शन से निकाल सकते हो क्वेश्चन, ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इतने क्वेश्चन की अटेम्प्ट रखिएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे रीजनिंग की बात, इंग्लिश की बात करें, तो इंग्लिश में आपको कितना रखना है यहाँ पे, अगेन 25 क्वेश्चन, ये पूरा पार्ट है हमारे पास। तो इंग्लिश में भी आप 10 to 12, राइट, 15 तक भी आराम से आप कर ही सकते हो, क्योंकि हमारे पास इंग्लिश जो है काफी लोगों की ठीक होती है। देखो अगर बहुत वीक है इंग्लिश, दैट इज डिफरेंट, बट अगर आप यहाँ पे से इतने क्वेश्चंस निकाल सकते हो, ठीक है। अब अगेन ऐसा जरूरी नहीं है कि इतने ही क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। ये तो एक है कि इतने आप अटेम्प्ट निकाल सकते हो। अगर आपका यहाँ पे 40 अटेम्प्ट हो पा रहा है तो बस ठीक है, फिर 40 अटेम्प्ट आपको पेपर में करना है। कुछ अगर एक दो चीजें गलत भी हो जाती है तो वो आपके एक मार्जिन रहेगा एंड यू कैन इजिली क्लियर द 30% कट ऑफ आउट ऑफ 100, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा कट ऑफ 30% है, बट अटेम्प्ट अपना, ठीक है, बट अटेम्प्ट अपना थोड़ा सा ऊपर रखिएगा, 5 मार्क्स 7 मार्क्स इतना थोड़ा ऊपर ही रखिएगा, ये आपके लिए एक सेफ जोन रहेगा, ठीक है। तो 40-45 तक अपना अटेम्प्ट रखो ताकि आप एक सेफ जोन में रहो, ओके। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो एवरीवन, एंड आई होप आपको ये हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन जर्नी में। और समझ में आपको ये चीज याद रखनी है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत ज्यादा जरूरी है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। इन टॉपिक्स को 1 by 1 आप कवर करिए एंड 1 by 1 आप प्रैक्टिस करिए यहाँ पे से, ठीक है। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।